हेलो मेरे इंस्टाग्राम फैमिली, नमस्कार। कल मेरे साथ बड़ा ही कुछ प्रॉब्लम हुई है जो कि मेरे अपनों ने की है, जिनके साथ मैंने शादी के 38 साल निकाले। उन लोगों ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी करी। उन्होंने मेरे को बोला, परसों मैं गई थी चंडीगढ़ मीट में, ये इवेंट मीट हुई थी हमारी, वहाँ गई थी। वहाँ मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मुझे अपने नए फ्रेंड्स मिले, नए लोगों से मेरी जानकारी हुई। मैं बड़ी खुश थी और बहुत अच्छा हम लोगों ने एंजॉय करा, जो कि इन लोगों को जब मैंने रील डाली तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई वो सब चीज़ें। तो कहने लगी, अरे तुम कितना फैशन करती हो, तुम कितने ऐसे रहती हो जैसे एक सुहागन रहती है, हम भी नहीं करते हैं इतना फैशन तो जितना तुम करती हो। क्या एक विडो औरत को अधिकार नहीं है सजने संवरने का? हस्बैंड चला गया तो क्या वो हमारे उसमें ताला लगा के गए हैं कि तुम कुछ मत करना है, कि तुम कोई फैशन मत करना? ये कोई अधिकार नहीं है क्या? कौन से ज़माने में ये लोग जी रहे हैं, अपने आप को पढ़े लिखे बोल रहे हैं और उसके बाद हमें ये सुना रहे हैं कि तुम फैशन मत करो, तुम रोमांटिक गाने मत गाओ, रील मत बनाओ, तुम सैड बनाते हैं तो सैड के लिए तुम ये बोलते हो कि नहीं ऐसी नहीं बनानी है रोने धोने वाली। अरे तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि जो है हम कैसी रील बनाएंगे? मैं अपने जीवन की जो चाबी है ना वो तुम्हें नहीं दूंगी कि जैसे तुम मुझे चाबी घुमाओगे मैं वैसे घूम जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मेरे बच्चे बोलेंगे, मेरे दामाद बोलेंगे, मैं वैसे करूँगी। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी आप खुश रहो, लेकिन आप कैसी भी रील बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और क्या रील बनाने से क्या कैरेक्टर ख़राब हो जाता है? किसी के साथ रील बनाने से क्या हम बिगड़ जाते हैं? अब क्या मैं 62 साल की उम्र में क्या मैं बिगड़ने चलूँगी? हैं? मतलब इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, ये इस तरह की हरकतें करते हैं। मेरे बच्चे, मेरी 2 बेटियां हैं, उन्होंने मेरे को पूरा मम्मी आप खुश रहो कैसे भी रहो। मैं बड़ी डिप्रेशन में रही हूँ तब तो मुझे कभी नहीं ये बोलने आए कि आप ऐसे क्यों रहती हो, आप बिल्कुल अंदर ही अंदर क्यों रहती हो, दीदी आप बाहर निकलो। कभी नहीं बोला इन लोगों ने मुझे। अब जब मैं बाहर निकलने लगी हूँ तो इनको बड़ी परेशानी होने लगी है कि आप इतना सज धज के निकलती हो, क्यों ना निकले हम? हैं, हम अपने बच्चों के लिए सजेंगे, हम अपने खुद के लिए जो ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है उसको हम अच्छे से जीना चाहते हैं, जो बच्ची है उसको अच्छे से जीना चाहते हैं। और मैं सब लोगों को यही बोलूँगी, जो वीडियो है अच्छे से तैयार हो, कोई किसी से डरना नहीं है। और ये जो औरतें होती हैं ना, ये औरत की दुश्मन होती है सबसे बड़ी, जो ये इस तरह की हरकतें करती हैं कि अरे मतलब तैयार नहीं होना है। क्यों नहीं होना है भाई? क्यों नहीं होना है? डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक हस्बैंड जाने के बाद 10 लोग खड़े हो जाते हैं सलाह देने वाले, ऐसे करो वैसे करो। क्यों? क्यों? हम नहीं देंगे अपने जीवन की चाबी तुम्हारे हाथ में, जैसे तुम घुमाओगे हम घूम जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। जैसे हमें चलना है हम अपने हिसाब से चलेंगे, हम किसी के हिसाब से नहीं चलेंगे। और हमारी बिगड़ने की उम्र नहीं है ये कि हम बिगड़ जाएंगे। वो उम्र चली गई, वो 16 17 साल 23 साल होती है जो जिसमें बिगड़ते हैं। तुम हमें सुधारोगे क्या? तुम होते कौन हो हमें सुधारने वाले? हैं? सब अच्छे से रहो। मेरा कहने का मतलब है कि एक हस्बैंड जाने के बाद बहुत सलाह देने वाले हो जाते हैं। कोई किसी की सलाह नहीं माननी है, अपने हिसाब से चलो, अपने बच्चों के हिसाब से चलो। मेरे बच्चे मुझे अच्छा रखना चाहते हैं, मेरे बच्चे मुझे खुश देखना चाहते हैं, इसलिए मैं खुश रहती हूँ। और आज मैं अपनी बेटी के पास गुड़गांव आई हूँ। बेटी ने खुद मेरे को कैब करवाई, मम्मी आप जल्दी आ जाओ, हम आपको अकेला नहीं देख सकते हैं, आप रोती रहोगी, आप हमारे पास आओ। बड़ी बेटी है जो कनाडा में रहती है, वो भी मेरे को बोल रही है मम्मी आप आओ जल्दी, हम नहीं, आप अकेला, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे ऐसे डर के थोड़ी ना मुझे भागना है, लेकिन ठीक है बच्चा बोलने लगा तो मैं आ गई हूँ, थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा इसके पास रह के। लेकिन मेरे साथ बहुत गलत किया इन लोगों ने, जो भी किया है। मैं मतलब मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस तरह की भी हरकतें ये लोग कर सकते हैं मेरे साथ। एक औरत को दबाने के लिए ना उसके करैक्टर पे उंगली उठा दो, बस करैक्टर पे उठा दोगे तो वो अपने आप चुपचाप बैठ जाएगी। लेकिन नहीं, जब मेरा करैक्टर ख़राब है ही नहीं तो मैं क्यों चुपचाप बैठूँ? बिल्कुल नहीं बैठूँगी, बिल्कुल नहीं बैठूँगी। तुम जितना दबाओगे, अब मैं ऊपर उठने को थी, उठ रही हूँ मैं ऊपर, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो इन्हें लग रहा है अरे ये तो बहुत ऊपर तक जाएगी। मैं जाऊँगी, मेरी इच्छा है, मैं ऊपर तक जाऊँगी, लेकिन तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, बिल्कुल नहीं रोक सकते। मैं जाऊँगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुम्हारे रोकने से बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मेरे को जो रील बनानी है मैं बनाऊंगी, जिसके साथ बनानी है मैं बनाऊंगी, अच्छे से बनाऊंगी। अभी तक तुम लोगों ने मेरी रील देखी होगी, बताइए मैं कहाँ से मैं गलत रील बना रही हूँ? बताइए ज़रा, आप कमेंट करके बताइए। मेरे को ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। एक औरत को इतना गलत तुम बता दो कि अरे ऐसी भी रील नहीं बनानी है, वैसे भी नहीं बनानी है। तुम कौन होते हो भाई मुझे समझाने वाले? तुम मेरे से छोटे, तुम मुझे समझाओगे या मैं तुम्हें समझाऊंगी?
कोई किसी के समझाने से आजकल कोई नहीं मानता है, वैसे बच्चे नहीं सुनते आजकल, तो मैं कैसे सुन लूँगी तुम्हारी बातें? तुम कौन होते हो? मेरे को जो करना है, मैं अपनी इच्छा से अच्छी समझदार हूँ। मैंने बच्चे पाले, मैं सब अच्छे से जानती हूँ। मैं इतनी वो नहीं हूँ, ना मैं अनपढ़ हूँ कि मैं कुछ समझती नहीं हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, जितने भी वीडियो हैं अपने तरीके से रहो, अच्छे से रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से मेकअप करके रहो, क्यों ना रहें भाई, क्यों ना रहें? अच्छे से रहेंगे ना। रोते रहेंगे तब भी हमें कोई कुछ नहीं देने वाला है, बल्कि ये लोग खुश होंगे। रोएंगे तब भी ये लोग हमें बात बनाएंगे कि जब देखो, जब रोती रहती है हमारे आगे, और जब हंसेंगे तब भी इनको परेशानी है। ये किसी भी तरह से हम लोगों को नहीं जीने देते हैं ये। तो इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहो, अच्छे से रहो, किसी से डरने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है, लेकिन बस मैं अब क्या बोल सकती हूँ। ठीक है।